स्टूडेंट मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह सितंबर का असाइनमेंट 2 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का सॉल्यूशन बताएंगे। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत ही क्लियरली बच्चों मिलने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से नोट आउट करते जाना है। इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हमने डाल रखे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो आ चुके हैं, देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर बच्चों इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप गूगल पर सर्च करिएगा वंदनाक्लासेस.com, वंदनाक्लासेस.com आप गूगल पर सर्च करिएगा, वहाँ आपको सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। बच्चों पहला क्वेश्चन आपका क्या है, अमेरिकी वर्चस्व की राह में कौन कौन से व्यवधान हैं? आपके अनुसार इसमें से कौन सा व्यवधान आगामी दिनों में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा? ठीक, अमेरिकी वर्चस्व की राह में कौन कौन से व्यवधान हैं आपके अनुसार आने वाले समय में, और आपके कौन से महत्वपूर्ण व्यवधान साबित हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों इसमें आपको लिखना है, इतिहास बताता है कि साम्राज्य का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है। अमेरिकी शक्ति की राह 8 400 400 400। जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8 400 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8 400 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक राह में 3 और अवरोध सामने आए हैं। अमेरिका की संस्थागत बनावट पहला व्यवधान एवं स्वयं की संस्थागत बनावट है। यहाँ शासन के 3 अंग तथा तीनों के बीच शक्ति का बंटवारा है, और यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्तियों के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का कार्य करती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में 9/11 की आतंकवादी घटना के बाद विधान पालिका कांग्रेस ने राष्ट्रपति को आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाने की स्वीकृति दे दी। परंतु अब यहाँ अमेरिका जनमत को देखते हुए कांग्रेस ने इराक युद्ध एवं उस पर आगे सैन्य खर्च को बढ़ाने की बात पक्ष में नहीं है। इस बात से यह स्पष्ट है कि अमेरिकी शासन का आंतरिक ढांचा अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्णय के रास्ते में एक व्यवधान के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट लिखना है आपको, जनमत अमेरिकी वर्चस्व में दूसरी सबसे बड़ी अड़चन भी अंदरूनी है। इस अड़चन के पक्ष में है अमेरिकी समाज जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में संचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले कोशिश करें, लेकिन अमेरिकी राजनैतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी लंबे हैं, तो बच्चों ये पूरा आपको अच्छे से नोट आउट करते जाना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बच्चों इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों आपको असाइनमेंट 2 के सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन इसी तरह आपके क्लियरली एकदम मिलेंगे। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट आउट करते जाना है। ठीक, तो ये आपके काफ़ी बड़े क्वेश्चन है, तो ये सारे आपको आंसर पूरा आपको लिख लेना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है,
11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी हमला क्यों हुआ, इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या थी। ठीक, तो 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकवादी हमला क्यों हुआ और इस पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया हुई, तो ये आपको पूरा लिखना है। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है, पूरा आपको लिखते जाना है। बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति काल में अनेक सैनिक कार्रवाई हुई। एक बड़ी सैनिक कार्रवाई नौरोबी, केन्या और दार ए सलाम, तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में हुई। अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया। इस बमबारी के कुछ दिनों बाद अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा के ठिकानों पर कई बार कुछ मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की। अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि यह तो एक शुरुआत भर थी। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरी कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। यह पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डब्ल्यू.एच. बुश के पुत्र थे। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये पूरा लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ये पॉइंट 3 है, तो ये पॉइंट 3 आप भी नोट आउट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके बड़े हैं, इसलिए इनके आंसर आपके काफ़ी बड़े आएंगे, तो ये सारे का आंसर आपको लिख लेना है पॉइंट 3। इसके बाद लिखेंगे पॉइंट 4। ठीक, तो अच्छे से नोट आउट करते जाइए, पढ़ के अच्छे से लिखिए आप सुंदर राइटिंग में, ताकि आपके भी अच्छे नंबर आएँ। तो ये पूरा आपका जिस तरीके से लिखा हुआ है पूरा आपको अच्छे से लिख लेना है, सुंदर। ये देखिए पॉइंट 4। बच्चों इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट के आपको सॉल्यूशन दे दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अगर बच्चों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक, और आपने अगर ग्रुप नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, अगर आपने नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF भी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक, नेक्स्ट है आपका श्रीलंका के तमिल समस्या के समाधान के लिए भारत के योगदान को लिखिए। ठीक, तो श्रीलंका के तमिल समस्या के समाधान के लिए भारत का क्या योगदान था आपको लिखकर बताना है। तो बच्चों इसमें आपको लिखना है श्रीलंका की जनसंख्या का लगभग 18% भाग भारतीय मूल के तमिल है, जो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में बसे हुए हैं। श्रीलंका के स्वतंत्रता के बाद बहुसंख्यक सिंहलियों ने धर्म और भाषा के आधार पर एक नए राज्य के निर्माण के प्रयास शुरू किए, जिसका स्वाभाविक रूप से तमिलों ने विरोध किया। श्रीलंका सरकार ने सिंहलियों के लिए नौकरी तथा शिक्षण संस्थाओं आदि में सुविधाओं की व्यवस्था की, जबकि तमिलों को इससे बंधित रखा। ठीक, तो ये पूरा आंसर आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है, पूरा आप पढ़ते जाइए, अच्छे से नोट आउट करते जाइए अपनी नोटबुक में। ये देखिए, अगर बच्चों आपको किसी और सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लगभग सारे सब्जेक्ट के क्लास 12 के सॉल्यूशन हमने डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सारे आंसर सहित आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चंस के। तो इस तरीके से पूरा आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका दक्षिण एशियाई देशों की समान समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। दक्षिण एशियाई देशों की समान समस्याओं का विश्लेषण करना है आपको। इसमें आपको लिखना है दक्षिण एशिया में विश्व की 21% आबादी रहती है, लेकिन यहाँ विश्व की मात्र 3% भूमि है। इतना ही नहीं, दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से को लगभग 200 वर्षों तक औपनिवेशिक शोषण सहना पड़ा। इस कारण यहाँ सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन व्यापक स्तर की सामाजिक आर्थिक विषमता और इससे जुड़ी नीतिगत विसंगतियों के कारण इस चुनौती का सामना मजबूती से नहीं हो पाया।
दक्षिण एशिया में गरीबी, भूख और कुपोषण समस्याएं बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता इन समस्याओं को दूर करने को मिलनी चाहिए, लेकिन तरह तरह के तनाव, आतंकवाद की घटनाओं और युद्ध की संभावना संपन्न होने के कारण जो वास्तविक लड़ाई भूख और गरीबी के विरुद्ध आगे बढ़ने चाहिए वह पीछे रह जाती है। ठीक, इसके बाद आपको लिखना है दक्षिण एशियाई मानव विकास रिपोर्ट ने इन देशों में हथियारों पर होने वाले खर्च और विकास कार्यों पर होने वाले खर्च का तुलनात्मक अध्ययन किया है। इस आकलन के अनुसार कई बड़े और विध्वंसक हथियारों की कीमत में कई अहम बुनियादी ज़रूरतों पर होने वाला खर्च आसानी से निकल सकता है। तो ये बच्चों आपके चारों क्वेश्चंस के आंसर थे। तो ये आपके बड़े बड़े आंसर हैं, अच्छे से आपको नोट आउट कर लेना है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर बच्चों इसी तरह से आपको किसी और सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लगभग 12 के सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हमने डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF मिल जाएगी। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।